हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी थी और उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से वीडियो को देखा होगा और अच्छी तरह से उस यूनिट को आपने समझा होगा, किया होगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग को हम अगर बोले हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो एकेडमिक हो, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, इसमें सारी की सारी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, जैसे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो सेपर थ्योरी, ठीक है, एमओटी, सभी थ्योरीज, या फिर कैसे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, किस तरह से बॉन्ड बनती है, क्यों बॉन्ड बनती है और किस किस टाइप की बॉन्ड बनती है, वो सभी चीज़ें किसी भी एटम मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर है हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग मीन्स जो भी आपके पास एटम्स हैं, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जुड़ते हैं। ठीक है, और बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो उस बॉन्ड का जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़ते हैं, उस बॉन्ड के बारे में हमें बताती है ये यूनिट। ठीक है, उस बॉन्ड के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल, ए ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्टिंग टुगेदर as one species and having characteristics properties. A group of atom existing together and have characteristics properties is called molecule। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोला वो? ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स का कोई ग्रुप जो एग्जिस्ट करता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है, इकट्ठा एग्जिस्ट करता है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है हमारे पास, नाइट्रोजन है, क्लियर है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल है। H2O है, वाटर है, अमोनिया है, NH3, CO2 है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी अलग अलग है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, हाँ जी। फिर वो बोलता है केमिकल बॉन्ड क्या होगी? केमिकल बॉन्ड होगी द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर विद इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स थाम के रखती है, ठीक है, जो फोर्स बांध के रखती है एटम्स, द फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर ऑफ डिफरेंट और सेम एटम्स and same atoms within a molecule is called chemical bond। क्लियर है? उसने क्या बोला है कि वो फोर्स, जैसे ये है मेरे पास हाइड्रोजन है मेरे पास, ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स जो इस एटम को भी और इस एटम को भी क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, होल्ड करके रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ठीक है, वो फोर्स जो सेम एटम्स को या फिर डिफरेंट एटम्स को, ठीक है, सेम एटम्स को या फिर
डिफरेंट एटम्स को, ठीक है, बांध के रखती है, ठीक है, और किसके, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अगर की हम अगर बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, वो किस किस तरह की हो सकती है, ठीक है, और क्यों कोई भी बॉन्ड है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है क्यों बनती है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो क्या होगी, ठीक है, और अगर ये इसके अलग अलग टाइप्स होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से अलग अलग इसके टाइप होंगे, क्या ये बॉन्ड एक ही तरह से बन सकती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट वे से ये बॉन्ड बन सकती है, ठीक है, कितनी तरह से ये बॉन्ड बन सकती है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे व्हाई डू एटम्स कंबाइन, ठीक है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्लियर है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, ठीक है, एटम्स कंबाइन क्यों होंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ जी, कि कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, हमेशा चाहता है वो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए उसे चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़े, ठीक है, वो करेगा। तो इसका मतलब कुछ स्टेबिलिटी के लिए एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अगर कम्बिनेशन होता है एटम्स का तो उनके पास आफ्टर कम्बिनेशन उनके पास स्टेबिलिटी होगी। और आपने पढ़ा है एक ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट या फिर मैं इसको बोलता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन रूल, 8 इलेक्ट्रॉन रूल, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ कि जिस भी एटम के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो क्या होगा, स्टेबल होता है, ठीक है, और जिस एटम के पास नहीं होता वो ऑक्टेट को, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने की सोचता है और स्टेबल बन जाता है। और जब वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की सोचता है या कोशिश करता है तो वो क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूँ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, द एटम of different elements combine to each other, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट, ठीक है, या फिर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ यही ड्राइविंग फोर्स है कि उनके पास स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स क्या है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जी। और इन केस ऑफ, अगर मैं बोल देता हूँ इन केस ऑफ अगर मेरे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी ड्यूप्लेट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हाँ जी। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम कंप्लीट दियर ड्यूप्लेट, ठीक है, हाँ जी। ऑक्टेट और ड्यूप्लेट का एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, हाँ जी। ऑक्टेट क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, मीन्स जो एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है, एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, और अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मीन्स वो क्या बोलता है कि कोई भी एटम है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है, और अटेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होती है, क्योंकि आपको पता है जो नोबल गैसेस होती हैं उनके पास क्या होंगे, उनके पास
जो अपनी शेल्स होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है, वो कंप्लीट होती है। जैसे नियोन की बात हम करते हैं, नियोन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या बनता है 2s2 2p6, ठीक है। इसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें जो लास्ट शेल है, सेकंड शेल है, उसमें क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो दो तो क्या होंगे फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 8 आएंगे सेकंड शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, और इसी को हम बोल सकते हैं अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कोई भी एटम इसकी तरह होना चाहेगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम वो अपनी करना चाहेगा ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक है। ड्यूप्लेट मीन्स हीलियम होती है हमारे पास नोबल गैस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, मीन्स s ऑर्बिटल भी क्या है फुली फील्ड है, या फर्स्ट ऑर्बिटल भी क्या होगी फुली फील्ड होगी, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा गेन करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बना लेगा ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। लिथियम है, मेटल है, ठीक है। ये क्या करेगा 3 होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 1s2 2s1, क्लियर है। तो ये क्या करेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा 1s2, और अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, और ये खुद को बोल सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर ली है, ठीक है। हाँ जी, तो एक बात तो हमने ये सीखी है कि जो केमिकल बॉन्ड है वो बनती क्यों है, ठीक है। वो बनती क्यों है, क्योंकि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कैसे गेन हो सकती है, जो अपनी ऑक्टेट है, ठीक है, जो उसकी ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है उसने बोला है हाउ डू एटम कंबाइंस। अब ये तो पता लग गया कि स्टेबिलिटी के लिए वो कंबाइन हो रहा है, ठीक है, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कंबाइन हो रहा है, लेकिन वो कंबाइन किस तरह से होते हैं, हाउ डू एटम, क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ डू एटम कंबाइंस, किस किस वे से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। कोई भी एटम है वो किस किस वे से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द वन और मोर इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट, बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ one or more electron to the other atom, ठीक है। उसने क्या बोला है, अगर मैं कंप्लीट ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दूसरे एटम के पास। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम है, सोडियम है हमारे पास, ठीक है, 11 होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो क्या करता है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, तो ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये आ गया Na से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया और ये बन गया Na पॉजिटिव, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफ़र कर दिया। और Cl है, मान लो मेरे पास Cl है, ठीक है, Cl क्या होगा 17 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 3p5, ठीक है, 3p5। इसके पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सोडियम है, हाँ जी, सोडियम है Na, मैं लिख सकता हूँ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी ये जो 3s ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट शेल होगी। और आउटर मोस्ट शेल को कैसे देखते हैं, जो आपके पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो जो आपके पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका आगे लिखा जाता है, ठीक है,
इनमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। तो 3 इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जो ऑर्बिटल है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन occupies at highest principal quantum number, highest principal quantum number, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है, ऑक्यूपाई करता है किसमें? हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो शेल होती है उसमें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक डॉट से, ठीक है। Cl है, इसके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट है 3, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7, ठीक है। इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो Cl मैं लिख सकता हूँ 7, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है Cl नेगेटिव। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र कर सकता है किसको? Cl को। तो ये बना मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड बन चुकी है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ NaCl, और हमारे पास जो बॉन्ड है वो बन चुकी है, ठीक है। तो पहला वे क्या हो गया? केमिकल बॉन्ड कैसे बनती है? हाँ जी, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम को अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे तो, ठीक है। नंबर सेकंड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। by sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर से कर सकता है। हाँ जी, अगर 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 शेयरिंग से करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कंप्लीट अगर शेयरिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड। और अगर ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, जो पीछे अभी हमने किया है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो वो क्या बनाता है? हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर शेयरिंग करता है और इक्वल शेयरिंग अगर करता है, ठीक है, इक्वल शेयरिंग करता है, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनती है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द टू कंबाइनिंग एटम इक्वली, हम क्या बोलेंगे? दो तरह से शेयरिंग कर सकता है। नंबर फर्स्ट कैसे शेयरिंग कर सकता है? व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड, व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर contributed between the atoms, between the two atoms equally, clear है? then the bond formed is called covalent bond। क्या बोला उसने? कि अगर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कंट्रीब्यूट होते हैं दो एटम्स के बीच, इक्वली कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तो वो बॉन्ड जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, जैसे हम बात करते हैं HCl के अंदर, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आपको बताइए 1s1 होता है। और अभी आपने किया है जो Cl है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है, उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है? ना तो ये देगा, क्योंकि इसको अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी है, टू अटेन दियर ड्यूप्लेट, इसको अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी है। ना ही ये देगा, क्योंकि इसको क्या करना है? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, ठीक है। 7 है ना, एक लेना है इसको,
टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ठीक है, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर लेंगे, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया मेरे पास, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनी है हमारे पास वो क्या बनी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्वली शेयरिंग मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ठीक है, तो इसको हम इक्वली शेयरिंग या यूनिफॉर्म शेयरिंग बोलेंगे। और इस तरह से जो बॉन्ड बनती है वो होती है हमारी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जितने भी नॉन पोलर एटम्स है या जितने भी हमारे पास है मॉलिक्यूल्स है O2 H2, ये सारे के सारे क्या होंगे, शेयरिंग से बनते हैं या यूनिफॉर्म शेयरिंग से बनते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो ये था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। नंबर सेकंड, अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर शेयर इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म हो मींस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हाँ जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लिख सकते हैं व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड एंटायरली बाय वन ऑफ द एटम, व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड, व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन are contributed by the contributed entirely, पूरे के पूरे, contributed entirely by one atom to the other atom, ठीक है, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, एक ही एटम देता है, ठीक है, दूसरे को शेयर करवाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम करते हैं, NH3 है, ठीक है, NH3 है, नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, और है मेरे पास H पॉजिटिव आयन मीन्स इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, ये भी इसकी ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। ठीक है, बट डेराइविंग फोर्स क्या लगेगी, ये अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है फोर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दे ये भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने दे दिए तो ये क्या होगा, अपनी ऑक्टेट को क्या कर देगा, लूज कर देगा, जो कि ऐसा नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बनता है NH3 डेटिव बॉन्ड, एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और H। ठीक है, मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन है वो काउंट होंगे इसके भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक है, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अगर मैं काउंट करता हूँ तो वो है 2 4 6 और 2 8। ठीक है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे हम कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, एक इंसान है वो क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, पैसे लगा देता है, ठीक है, बिजनेस पे, और दूसरा उसको कैरी करता है, संभाल लेता है, तो वो बिजनेस दोनों का ही माना जाता है। ठीक है, एक के तो पैसे लगे हैं, ठीक है, उसका भी ये बिजनेस माना जाएगा, और एक उसको हैंडल कर रहा है, उसका भी ये बिजनेस माना जाएगा। मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 50-50% नहीं है, बट साझेदारी अब भी है। ठीक है, एक ने इन्वेस्ट किया है और एक हैंडल कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अपने भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बट उसकी भी ऑक्टेट को कंप्लीट वो या ड्यूप्लेट को कंप्लीट वो करवाएगा, उसको भी स्टेबिलिटी वो देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉन्ड बन सकती है। क्लियर? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।